नमस्कार। कई बार जब हमको बैठे बैठे ऐसा लगता है कि ना हाथ पैर कुछ जाम से हो गए हैं और बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बॉडी में पेन जैसा लगता है, बिना किसी कारण के आलस पूरा घिर जाता है। तो जब भी कभी ऐसा लगता है तो कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है और सारा दिन सोए सोए लेटे लेटे ही चला जाता है बिना किसी परिणाम के, है ना। और कोई कारण भी नहीं होता, बॉडी स्वस्थ है फिर भी हमको कई बार ऐसा लगता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे शरीर में सारे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनका मूवमेंट यदि हम करते रहेंगे, आप देखिए कभी भी यदि आपको लग रहा है ऐसा बिना कारण के आलस आ रहा है, शरीर में एक स्फूर्ति सी महसूस नहीं हो रही है, तो आप उस समय भी इस बॉडी के पूरे जॉइंट्स मूवमेंट कराएंगे तो आपको इमीडिएट इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए आज हम वही करते हैं, पैर से लेके ऊपर तक पूरा बॉडी मूवमेंट हम कराएंगे। तो पैर से शुरुआत करते हैं। तो पैर की ये जो उंगलियां हैं पैर के, इनको पहले मूवमेंट करेंगे, एक एक जॉइंट के ऊपर हम ध्यान देंगे और उससे हमारे शरीर के जॉइंट्स में तो फायदा होगा ही, हमें भी स्फूर्ति आएगी और हम उठ के तुरंत कुछ काम करने लायक हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे जो जॉइंट्स हैं उन्हें आप 10 टाइम्स एटलीस्ट मूवमेंट करा दें। स्टार्टिंग में नहीं होता है तो जितनी आपकी कैपेसिटी है 5 टाइम्स 4 टाइम्स आप उतना ही करें। अपने शरीर को बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती से उससे एक्सरसाइज नहीं करवाना होता है, जितनी हमारी शक्ति है उतना ही करना चाहिए, है ना। तो ये पहले हमने अपने पैरों के उंगलियों को कर लिया। अब इसके बाद ये वाली इनकी ये जॉइंट्स तो हो गई। अब हम इस जॉइंट पे आते हैं एंकल के। तो उसके लिए आगे करें फिर पीछे की तरफ करें, आगे फिर पीछे। इस तरह से होने के बाद में दाएं और बाएं। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे कि बहुत इजी है, चलो हमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। योगा जो होता है, एक्सरसाइज बहुत शांति से धीरे से करें, तभी उसके अच्छे परिणाम पूरे मिलते हैं। तो ये दाएं किए फिर बाएं। अब उसको रोटेट कर लेते हैं क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर के जॉइंट्स हो गए तो नी जॉइंट आ गया। तो नी जॉइंट्स के लिए आप उसको इस तरह से मोड़ें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर इसे छोड़ दें। दूसरा पैर, इसे भी थोड़ी देर होल्ड करें, फिर छोड़ दें। अब दोनों को एक साथ करें, अपने पेट से ऐसे लगाएं और फिर छोड़ दें। अब उसके बाद आ जाता है आपका हिप जॉइंट। हिप यहाँ वाले जॉइंट्स के लिए आप पहले तो इस तरह से कर लें। ये सारे एक्सरसाइज जो मैं बैठे बैठे कर रही हूँ, बता रही हूँ, आप खड़े होके भी कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे। यहाँ होने के बाद हम अपने कंधों पर आएंगे। कंधों की एक्सरसाइज के लिए आप हाथों को ऐसा रखें और इस तरह से घुमाएं। इसको और अच्छा घुमाने के लिए आप हाथ को इस तरह रख के पूरे हाथ को सामने लाके कोहनी को ऐसा जोड़ के फिर पीछे लेके जाएं और फिर ऐसे
तो ये आपका एक बहुत अच्छा सा सर्कल बनेगा। अब इसे उल्टी दिशा में यहाँ का होने के बाद हम इसके लिए करेंगे, तो हाथों को ऐसा सीधा रखें और ये झटके से उसे ऐसे सामने फेंके। देन रिस्ट का एंटी क्लॉकवाइज, अब इतना हो गया तो हम गर्दन की तरफ आते हैं। तो गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर नीचे होने के बाद दाएं बाएं जितना आप देख सकते हैं। यदि आप ज्यादा नहीं देख सकते तो आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे करने के बाद यहाँ पर 2-3 उंगली रखेंगे और उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा ज्यादा पीछे तक देख पा रहे हैं। इस तरह से अब आपको जो ये गर्दन को इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, ये बनता है तो करिए, नहीं बनता है तो मैं एक तरीका बता रही हूँ, आप वैसा करेंगे। आप सिर को पहले ऊपर उठाएंगे और फिर अपने दाईं तरफ देखते देखते ऐसे नीचे तक आएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। अब आप बाईं तरफ इस तरह से देखते देखते नीचे आएंगे। तो क्या किया हमने, पूरा एक सर्कल ना बना के उसको ऐसे ऐसे हाफ सर्कल में गर्दन को हमने घुमाया। कई बार पूरा घुमाने से कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ना। तो ये हो गया। चलिए अब इसी एक्सरसाइज को हम खड़े खड़े भी कर लेते हैं। खड़े खड़े करने के लिए ये आप पहले जो पैर हैं उसको, आप कमर का सपोर्ट लेने की जरूरत है तो आप ऐसा ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा हाथ रख के भी। पहले उंगलियों को ऐसे किया हमने, फिर पैर को ऐसे घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरा पैर, घुटने के लिए कमर के लिए कंधे का एक्सरसाइज खड़े होके भी आपका वैसे ही रहेगा जैसे हम बैठ के किए थे, आगे कंधे और गर्दन के लिए। कुछ एक्सरसाइज जो है आप लेट के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, ये उंगलियों को आप ऐसे ऐसे भी करिए, तो आप देखेंगे कि बॉडी के जितने भी आपके जॉइंट्स हैं सब में मूवमेंट हो गया और आपको एक थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिल जाती है। अब आप उठ के कुछ भी करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। तो इसे हमने तो अभी बहुत जल्दी जल्दी कर लिया है,
थोड़ा सा ही, लेकिन आप जब इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगे तो काउंटिंग करके कम से कम 5 या 10 टाइम्स करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और तब आप आके मुझे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जब आपको सच में एनर्जी इस एक्सरसाइज से आ जाएगी। थैंक यू।